तुम लोग बोल रहे हो कि जयराम महतो के बारे में बोलने के लिए मुझे पैसा मिला था, तो सही समझ रहे हैं तुम लोग। हमको पैसा मिला था 30,000 रुपया। ये कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी के द्वारा इसको साजिश के तहत टाइगर जयराम महतो जी को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और इसका टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने, जेएलकेएम को बर्बाद करने और आदिवासी समाज के भाई बंधुओं के दिल में जहर घोलकर टाइगर जयराम महतो के प्रति नफरत पैदा करने के एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने और आदिवासी समाज के भाई बंधु के दिल में जहर घोलकर टाइगर जयराम महतो के प्रति जो नफरत पैदा किया गया उसका आज पर्दाफाश हो चुका है। यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं बात करूंगा वही आदरणीय दीदी जी का, जिस दीदी जी का नाम आज से लेना नहीं है क्योंकि खबर आई है कि दीदी का टीआरपी हम जैसे यूट्यूबर्स जो है बढ़ा दिए हैं, इसलिए अब उन दीदी का नाम, उन दीदी का फोटो बिल्कुल भी नहीं लगाना है और ना ही नाम लेना है। आप लोग जरूर समझ जाइएगा, इशारा करेंगे आप जरूर समझ जाइएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं। इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए। वो आदिवासी समाज का बड़ा गद्दार कहलाएगा जो घाटशिला के उपचुनाव में जेएलकेएम पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहेगा। मैं इस स्क्रीनशॉट की पुष्टि नहीं करता हूं कि ये स्क्रीनशॉट जो है वही दीदी जी ने ही पोस्ट किया है फेसबुक पर, लेकिन चूंकि ये स्क्रीनशॉट वायरल जो किया जा रहा है उसके ऊपर जो आईडी का नाम लिखा हुआ है वो वही दीदी जी का नाम। अगर ये सच है तो एक बड़े राज से पर्दा उठ रहा है। बड़े राज से पर्दा ऐसे उठ रहा है, जानकारी आगे देंगे कि कैसे टाइगर जयराम महतो को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए, जेएलकेएम को बर्बाद करने के लिए आदिवासी समाज के भाई बंधुओं के दिल में टाइगर जयराम महतो के प्रति नफरत, उनके जहन में जहर घोलने का प्रयास किया गया, एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जिसे देख करके आपको एक और सबूत मिलेगा कि टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने के लिए कैसे पैसे दिए जा रहे हैं। सुनिए। तुम लोग बोल रहे हो कि जयराम महतो के बारे में बोलने के लिए मुझे पैसा मिला था, तो सही समझ रहे हैं तुम लोग। हमको पैसा मिला था 30,000 रुपया, ओनली 30,000 रुपया मिला था, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा था। और अब मैं माफी भी मांगा हूँ उससे, जयराम महतो से माफ कर दीजिए बोल के। चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वही लड़का है जिसने टाइगर जयराम महतो को बहुत ही गंदी गाली दिया था। ये वही लड़का है जिसने कुर्मी समाज, महतो समाज को मैं बोल भी नहीं सकता हूं उन शब्दों का प्रयोग किया था। ये वही लड़का है। इसने बाद में आकर के माफी भी मांगी, टाइगर जयराम महतो से भी माफी मांगी और यहां तक कि यह भी कबूल किया कि इसे पैसा दिया गया था टाइगर जयराम महतो के खिलाफ बोलने का। सवाल यह उठता है कि आखिरकार वो कौन इंसान है जो टाइगर जयराम महतो को बर्बाद, बदनाम करने के लिए, आदिवासी समाज के भाई बंधुओं के जहन में जहर घोलने के लिए, दिल में नफरत पैदा करने के लिए भाड़े पर पैसे देकर लोगों से गालियां टाइगर को दिलवा रहा है। सवाल तो है। एक और वीडियो क्लिप हम आपको पहले और दिखाते हैं, सुनिए इनको। आज जो इस बैठक की है सही में नजारा वैसे ही लग रहा है जब हमारे विधायक जी पहली बार एमपी का चुनाव लड़े थे और उनका जब विधानसभा का चुनाव में उन्होंने प्रचार बनाया। घाटशिला का भाई नजारा वैसे ही रहेगा बिल्कुल। पूरे पार्टी के झारखंड के कोने कोने से हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में आप पधार जाएंगे और आप उसके बाद यहाँ पर छोड़कर आप नजारा आप आकलन कर सकते हैं कि घाटशिला की स्थिति और परिस्थिति क्या होने वाली है। लेकिन एक तरफ परिवारवाद हावी है और एक तरफ जेएलकेएम प्रेशर पार्टी है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, परिवारवाद हर जगह काम नहीं करता है। जहाँ बात आता है कि आपका चुनाव लड़ने का, तो लोग समझ गए हैं कि क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर विधायक बनने का मतलब है कि विधानसभा के जो भी समस्या होते हैं उसको विधान क्षेत्र का
उसको विधानसभा में लाकर उसको बात को रखना है। जो हमारा जेलकेम के सुप्रीमो जो जिस तरीके से अपने बातों को विधानसभा में दहाड़ते हैं, ये सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा है। लेकिन एसटी और कुर्मी वाला मुद्दा एक बार फिर से उछलेगा क्या, क्योंकि वो रिजर्व सीट है और आदिवासी समुदाय की जनसंख्या वहाँ पे ज्यादा है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का जो मुद्दा है ये तो कुछ चंद नेता के द्वारा इसको जो है बनाया जा रहा है जबरन। ऐसा अगर होता, अगर सही में ऐसा होता, सबसे पहले 2018 में 19 फरवरी 2018 को जो हेमंत सोरेन का जो अखबार काटिंग में सबसे पहले जो साइन किए थे, तो उस पर होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी के द्वारा इसको साजिश के तहत टाइगर जयराम महतो जी को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और इसका जरा भी इसका हमारा उपचुनाव में असर पड़ने वाला नहीं है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पार्टी लगातार क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर लड़े हैं, वहाँ का विकास के मुद्दों पर बात किए हैं और जितना हो सके हैं अकेले विधायक पूरे झारखंड के कोने कोने का जन समस्या को लेकर, लोगों का परेशानी को लेकर हमेशा विधानसभा में रखे हैं। और जेल के भी वैसे विधायक घाटशिला विधानसभा के लिए उतारने जा रहे हैं, जो लोगों का मुद्दा को घाटशिला से रांची विधानसभा तक जो ले जा सके, वैसे विधानसभा को उतारने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये है रामदास मुर्मू जी, जेलकेम के पूर्व प्रत्याशी रहे, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। जेलकेम के टिकट पर आदिवासी समाज के बेटे हैं रामदास मुर्मू जी। ये वही है जिन्होंने घाटशिला से अपना दावा प्रस्तुत किया था और इनको लेकर के भी कुछ न्यूज चैनल पर यह खबरें चली कि जो घाटशिला उपचुनाव, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले जो आदिवासी समाज के प्रत्याशी थे, उन्होंने जेलकेम से इस्तीफा दे दिया। जबकि बाद में खुद रामदास मुर्मू जी आकर के इस पर स्पष्टीकरण किए कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि वो कोई और नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन खबर यह हुआ था कि जेलकेम के जो चुनाव लड़ने वाले विधानसभा के प्रत्याशी है, विधायक प्रत्याशी, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, इसलिए कि टाइगर जयराम महतो जी जो है वो कुर्मी वर्सेस आदिवासी में कुर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, आदिवासी का विरोध कर रहे हैं। इस वजह से जितने भी आदिवासी नेता हैं वो सब जेलकेम का दामन छोड़ रहे हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत ही फैलाया गया था। अब आइए एक बड़े साजिश का पर्दाफाश करते हैं। रेल टेका डहर छेका आंदोलन जिस दिन हुआ 20 सितंबर को, उस दिन रेल के पटरियों पर सोए हुए दिखे आजसू से माननीय मांडू के विधायक तिवारी महतो जी, आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी और भी बीजेपी से भी कई कुर्मी के नेता जो कि दिखे रेल के पटरियों पर। लेकिन जब रेल टेका डहर छेका आंदोलन में आजसू भी गई, बीजेपी भी गई, यानी कि बीजेपी के भी कुर्मी नेता गए, आजसू के भी कुर्मी नेता गए, जेलकेम के भी कुर्मी नेता गए, टाइगर जयराम महतो गए। लेकिन जब ये कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है तो जरा हमें यह बताइए कि आदिवासी समाज से जो कोई भी आदिवासी समाज के हितैषी नेता है, मुंह बोले नेता है, चाहे वो दीदी जी हो, वो किनको टारगेट कर रही है? टाइगर जयराम महतो को या फिर सुदेश कुमार महतो जी को, या फिर मांडू के विधायक तिवारी महतो जी को बोल रही है, या टाइगर जयराम महतो को बोल रही है? अब एक बड़े साजिश का पर्दाफाश करते हैं। एक स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको दिखाया उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा हुआ है कि वो आदिवासी समाज का बड़ा गद्दार कहलाएगा जो घाटशिला के उपचुनाव में जेलकेम पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहेगा। मतलब कि इस पोस्ट के जरिए ये कहा जा रहा है कि अगर जेलकेम पार्टी से कोई भी आदिवासी समाज का नेता अगर घाटशिला उपचुनाव में उतरा तो वो आदिवासी समाज का गद्दार कहलाएगा। आपको पता हो कि घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र एसटी रिजर्व्ड है, यानी कि वहां से सिर्फ और सिर्फ एसटी यानी आदिवासी समाज के ही कोई नेता चुनाव लड़ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो घाटशिला उपचुनाव में जाहिर सी बात है कि जेलकेम भी अगर अपना प्रत्याशी उतारेगी तो जेलकेम भी किसी आदिवासी समाज के ही नेता को, बेटा को टिकट देगी। लेकिन इस पोस्ट के जरिए यह कहा जा रहा है कि अगर जेलकेम के टिकट पर कोई आदिवासी समाज
का बेटा नेता अगर टिकट लेकर लड़ा अगर घाटशिला उपचुनाव में, तो वो आदिवासी समाज का गद्दार कहलाएगा। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि जेएलकेएम पार्टी जो है वो आदिवासी विरोधी है, और अगर जेएलकेएम के साथ कोई आदिवासी अगर जा रहा है तो वो आदिवासी गद्दार है। इस पोस्ट के जरिए मैं पुष्टि नहीं करता हूं ये पोस्ट किसने किया है, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो वही दीदी जी का नाम है, जो खूब एकदम सुर्खियां बटोर रही है, खूब चर्चा तेज है। सोचने वाली जरा बात यह है कि जो दीदी, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि ये उन्हीं दीदी का पोस्ट है, लेकिन अगर ये वो दीदी का पोस्ट अगर है तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो के प्रति आदिवासी समाज के भाई बंधुओं के दिल में जहर घोलना, नफरत पैदा करना। क्योंकि कुर्मी आंदोलन, रेल टेका डहर छेका आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो समर्थन देने नहीं गए थे, सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम पार्टी समर्थन देने नहीं गई थी, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी सबसे पहले आजसू थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेल टेका डहर छेका आंदोलन को समर्थन दिया था। तो अगर ये पोस्ट आजसू की वही नेत्री ने किया, अगर किया, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि वही की है, पोस्ट जैसा वायरल हो रहा है, दिखा, उस पर उनका नाम लिखा हुआ है, मैं उस आधार पर कह रहा हूं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कोई फेक आदमी जो है उनका नाम बदनाम करने के लिए भी ये कर सकता है, लेकिन हाँ ये सच भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन ये तो है, ये सच है। भले ये सच हो कि नहीं कि ये पोस्ट किसने किया, लेकिन एक बात तो एकदम सच है कि टाइगर जयराम महतो के प्रति जो जहर घोलने का काम आदिवासी समाज के दिलों में किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मनी निकाला जा रहा है कि वो मेरे पार्टी का नहीं है, वो किसी और पार्टी का है। क्योंकि रेल टेका डहर छेका आंदोलन जो हुआ है उसमें सभी मतलब आजसू, बीजेपी और जेएलकेएम तीनों के कुर्मी समाज के नेता ने समर्थन दिया है। लेकिन आज अगर तलवार के धार पर कोई बैठा हुआ है तो उसे टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं और उसे हम जेएलकेएम कह रहे हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो को ही टारगेट किया जा रहा है और जेएलकेएम को ही टारगेट किया जा रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वही नेता लोग जो चिल्ला कर सिर्फ और सिर्फ इसमें टाइगर जयराम महतो को दोषी ठहरा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जेएलकेएम को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन पूरा सच ये नहीं है, टाइगर जयराम महतो कोई आदिवासी विरोधी नहीं है और जेएलकेएम पार्टी कोई आदिवासी विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के भाई बंधुओं के दिल में ये जहर घोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहर घोला जा रहा है, सिर्फ नफरत पैदा किया जा रहा है कि देख लो जेएलकेएम पार्टी जो है वो आदिवासी विरोधी है, टाइगर जयराम महतो आदिवासी विरोधी है। लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत वो जो षड्यंत्र करता है वो यही चाहता है कि टाइगर जयराम महतो किसी भी तरह डाउनफॉल हो जाए, जेएलकेएम पार्टी डूब जाए। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसके साथ भगवान होता है और टाइगर सच्चे हैं तो उनके साथ भगवान है। कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो भले ही टाइगर को झुकाने गिराने का प्रयास किया जाए लेकिन वो होगा नहीं, तो षड्यंत्र तो रचा गया, ये बात सच है। सिर्फ और सिर्फ टाइगर को, अब टाइगर कुछ दिन से शांत है तो कुछ लोग अपने आप को ही जंगल का राजा समझ रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है जंगल का राजा सिर्फ एक होता है और वो होता है टाइगर। खैर, बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, अब से इस षड्यंत्र को जो है हम लोग मिल करके खत्म करेंगे और इस षड्यंत्र को खत्म करने के पीछे का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नाम लेना बंद करना होगा, फोटो यूज करना बंद करना होगा और आप लोगों को भी उनका वीडियो देखना बंद करना होगा। उन लोगों का वीडियो नहीं देखना है, हालांकि कमेंट में आप लोग कह ही रहे हैं कि वीडियो आप मत बनाइए उनके ऊपर, तो मैं नहीं बनाऊंगा और अब से वीडियो बनाना उनके ऊपर मैं बंद करता हूं और नाम लेना भी बंद, आज से सब खत्म। लेकिन हाँ, एक षड्यंत्र रचा गया था और वो एक स्पेशल, एक खास पार्टी के द्वारा रचा गया था टाइगर को झुकाने गिराने के लिए। अब कौन है क्या है, ये आपसे छुपा हुआ थोड़ी है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या है नहीं है, आप सब जानते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।